ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि नऊज़ुबिल्लाह हैदराबाद डूब रहा है। जो हमारे पंजाब में रहने वाले दोस्तों भाइयों ने भी सिचुएशन देखी है, ऐसी सिंध में ना है। 7 यूनियन कमेटीज़, 28 गांव और तकरीबन 14 से 14,500 की आबादी है जो डायरेक्ट फ्लड प्रोन है। सिंध में जो सैलाब की सूरत हाल है उसमें सोशल मीडिया में मुख्तलिफ़ किस्म के अवाम पैदा किए जा रहे हैं, कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है और डराया जा रहा है लोगों को कि पंजाब की सूरत हाल ख़राब होने के बाद अब सिंध की बारी है। हम लोग हैदराबाद में मौजूद हैं, हैदराबाद डीसी हमारे साथ मौजूद है जो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और डे नाइट विज़िट कर रहे हैं। उनसे सूरत हाल जो है वो वाज़े करने की कोशिश करेंगे कि हैदराबाद के लोगों में जो कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है वो किस तरीके से दूर होगी। आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि जो पैनिक इंसाइट किया जा रहा है शहर में और पूरे हैदराबाद ज़िले में, उस पर एक ब्रीफिंग आवाम के सामने आनी चाहिए। अब आपको पता होगा कि जब हम तब तक असेसमेंट नहीं कर सकते कि हैदराबाद की जानिब, कोटरी बैराज की जानिब कितना बड़ा सैलाबी रेल आ रहा है जब तक इसकी रीडिंग्स गुड्डू और सखर बैराज पर रिकॉर्ड नहीं होती हैं। इस वक्त जो सैलाबी रेला पंजाब से सिंध की जानिब आ रहा है वो अभी तक गुड्डू बैराज नहीं पहुंचा है और जो रावी पे लेवल था वो रिसीड भी कर रहा है पहले से। तो हमें उम्मीद है कि अगर 8 से 10 लाख तक का भी इवन अगर सैलाबी रेला गुड्डू पे रिकॉर्ड होता है और उसके बाद सखर आता है तो हम हैदराबाद तक आने में ये सैलाबी रेला तकरीबन लाख से 1.5 लाख कम होता है। जो हमारे इलाके इस वक्त हम आप कह सकते हैं कि फ्लड प्रोन है, हम वो सारे विज़िट करके आ चुके हैं। हमारे पास यहाँ ज़िला हैदराबाद में 32 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रेच है जिस पे हमारे 3 प्रोटेक्टिव बंद आते हैं, गालियों, जामशोरो फ्रंट और गिद्दूमल। ये तीनों हमारे जो बंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हमने इंस्पेक्शन किए। इरिगेशन के हुकाम और अफसरान कॉन्फिडेंट हैं कि बंद अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करके बैठे हैं इस वक्त और मज़ीद रीइंफोर्समेंट भी की गई है स्टोन पिचिंग के ज़रिए। नंबर 2 ये कि जितनी भी आबादियाँ हैं वो आया उन्होंने रिवर बेल्ट पे कब्ज़े किए हुए हैं कि वो दरिया के अंदर जाके अपने घर बसा के बैठे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कुछ लोगों ने बंदों के ऊपर भी नकल मकानी की हुई है, आर्जी घर बनाए हुए हैं, झोंपड़ियाँ बनाई हुई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जहाँ जहाँ पे ब्रीचेस रिपोर्ट होती हैं वहाँ पे भी इस वक्त रह रहे हैं क्योंकि हमारे पास 2022 के बाद उस नौयत का फिर से रिवराइन फ्लड नहीं आया। अब इसमें मज़ीद ये है कि हमने इन तमाम तर पॉपुलेशंस का सर्वे करके लोगों से भी मिल के आए हैं। हमारे पास यहाँ ज़िले में तकरीबन 7 यूनियन कमेटीज़, 28 गांव और तकरीबन 14 से 14,500 की आबादी है जो डायरेक्ट फ्लड प्रोन है। ये वो आबादियाँ हैं जिस पर ज़्यादातर लोग खाना बदोश होते हैं, पब्लिक लैंड खुसूसन इरिगेशन लैंड पे इंक्रोच करके बैठे हुए हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो ऑलरेडी हम डी नोटिफाई कर चुके हैं, उनके एनओसीज कैंसिल कर चुके हैं, उसकी पनाह लेके बैठे हुए हैं, जिस पे हम एक बहुत बड़ी कार्रवाई भी कल प्लान कर रहे हैं इरिगेशन अथॉरिटीज़ के साथ। ये हमारी कार्रवाई का तीसरा फेज़ होगा जिसमें हम जाके वहाँ पे जितने भी मकानात वगैरह या जो अभी ज़ेरे कंस्ट्रक्शन है या बन चुके हैं वो हम सारे गिरा के आएँगे ताकि यहाँ पर कोई ऐसी आबादी नहीं हो जो डायरेक्ट फ्लड की लपेट में आ जाए। तो ये सारे सर्वे हमने कर लिए हैं। 8 बड़े रिलीफ कैंप्स हमने तश्कील किए हैं जिसके अंदर 2 टेंट सिटीज़ भी हैं। इन आबादियों को वहाँ पे मूव किया जाएगा। अब जहाँ पे अगर इनको कन्वीनियंस लगता है हम इनकी असिस्टेंस करेंगे, इनको ट्रांसपोर्ट देंगे, रिक्वायर्ड जो भी इनको रिलीफ मटेरियल है, रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इनको टेंट चाहिए, इनको राशन बैग्स चाहिए, अद्वियात चाहिए, मेडिकल कैंप्स, वेटनरी कैंप्स चाहिए, वो सारे हमारे प्लान हो गए हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 10 मोबाइल कैंप गश्त कर रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में। वहाँ पे अगर कोई इलनेसेस रिपोर्ट हुई हैं, कोई आउटब्रेक रिपोर्ट हुआ है तो वहाँ पे वो उनको देख रहे हैं। वक्त से पहले मैं ज़रूर कहूँगा लोगों को कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक सखर बैराज से हमें इरिगेशन के जो ऑफिसर्स हैं और स्टाफ है उनका वो हमें अलर्ट जारी नहीं कर सकता है कि इस नौयत का आपके पास रेला आ रहा है, तब तक हम कोई भी नकल मकानी या जो लोग बैठे हुए हैं उनको मूव नहीं करेंगे। उससे 2 रीज़न्स होते हैं। एक तो बहुत तेज़ी से पैनिक इंसाइट होता है, जैसे आपने मेंशन किया, ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि नऊज़ुबिल्लाह हैदराबाद डूब रहा है। मैं आपके इस फोरम से शुक्रिया अदा करते हुए ये ज़रूर पब्लिक को मैसेज करूँगा कि जितनी भी गवर्नमेंट की मशीनरी है वो आप गुड्डू बैराज से लेके आप डाउन स्ट्रीम रिवर इंडस तक देखें, वो सारी इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं।
बहुत बड़े पैमाने पे तैयारियां हो चुकी हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह खैर करे, जो हमारे पंजाब में रहने वाले दोस्तों भाइयों ने भी सिचुएशन देखी है, ऐसी सिंध में ना है, और वक्त से पहले तैयारी जो हमने की हुई है, अल्लाह करे इसमें हम ये सारा जो रेला आ रहा है इसको सस्टेन भी कर जाएं और कोई भी जानी या माली नुकसान ना होने दें। हुसैनाबाद में अलबत्ता लोगों ने रिवर के बंद के ऊपर बहुत ज़्यादा मकानात बना चुके हैं। एक पब्लिक पार्क भी वहाँ पे बना हुआ है जो बिल्कुल रिवर फेसिंग है और रिवर के नज़दीक है। ये जगहें इनंडेट होंगी, इनके लोगों से मिल के आएँ। लेकिन यहाँ पे भी प्रोटेक्टिव बंद के बाद जो आबादियाँ हैं रिवर के बेड पे वो हैं। प्रोटेक्टिव बंद इंशाल्लाह शहर में पानी नहीं आने देगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। प्रोटेक्टिव बंद्स के ऊपर स्टोन पिचिंग फिर से कर दी गई है। जहाँ जहाँ पे बंद की हमें हाइट थोड़ी कम लग रही थी, हमने उसके ऊपर री कर दी है 4 से 5 फीट की, ताकि खुदा न खास्ता ओवर टॉपिंग का कोई भी चांस ना रहे। शहरी आबादी मुकम्मल तौर पे सेफ़ है। कहीं ना कहीं गालियों बंद पे कोई एग्रीकल्चर लैंड अगर इनंडेट होती है वो आगे शहर की जानिब मज़ीद मूव नहीं करेगी।